अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने इस प्लान को यहाँ पे छोड़ा था, अभी हम यहीं से शुरू करेंगे। जो नेक्स्ट कमांड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एल टी स्केल की है। जो यहाँ पर हिडन लाइन है, इसका स्केल हमने कैसे कंट्रोल करना है, लाइन टाइप स्केल। तो आपको याद होगा, ये लास्ट टाइम के वो जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें थोड़ी बड़ी नज़र आ रही थी, तो उसका मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कमांड लगाई थी एल टी एस, जिससे ये हिडन लाइन के स्केल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एल टी एस स्केल है, जो आपके पास आ रही होगी वो 1 के हिसाब से आ रही होगी शायद। तो आप इसको बड़ा छोटा इस तरह कर सकते हैं। जो प्लान बड़ा होता चला जाएगा तो ये स्केल लाइन का हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो एल टी स्केल को अगर मैं अभी 1 से 2 पे ले जाऊंगा तो ये देखिए ये लाइन बड़ी हो गई। अगर मैं 0.5 पे ले जाता हूँ तो लाइन छोटी हो जाती है। तो ये हो गई हिडन लाइन की। अब इस रूम के अंदर आपको मालूम पड़ रहा है कि आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं, ये विंडो है, ये एक वेंटिलेटर है ऊपर, ठीक है। लेकिन ये रूम है क्या, तो उसको हमें थर्ड पार्टी को, किसी को बताने के लिए, थर्ड पर्सन को, तो इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा। तो वो बड़ी आसान कमांड है। उसके लिए आपने टी एंटर करना है। एम टेक्स्ट की कमांड होती है लेकिन टी से भी आ जाती है। आप टी एंटर करके इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपने लेफ़्ट माउस बटन से एक कॉर्नर पे क्लिक करना है और छोड़ देना है क्लिक करने के बाद। अब ये विंडो जो ड्रॉ हो रही है इसके अंदर अंदर आप टेक्स्ट लिख सकेंगे। इसको छोड़ने या क्लिक करने से पहले यहाँ पर हाइट आ रही है, आपने हाइट के ऊपर क्लिक करना है। और मैंने पहले थोड़ी सी करके देखी थी कमांड, तो ये 1 फुट आ रही है, आपके पास शायद 2.5 इंच आ रही होगी या 3 इंच आ रही होगी, तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसको 9 इंच रखता हूँ। तकरीबन ये जितनी हमारी दीवार है उतना ये टेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, ज़रा डिसेंट लगेगा दिखने में और पढ़ा भी जाएगा। तो ये 9 इंच किया। अभी मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप कोई भी आप रूम लिख सकते हैं। जैसे मैं बेडरूम लिख देता हूँ इसको, ठीक है। आप कैप्स में लिखना चाहें तो कैप्स में लिख दें बेडरूम, वैसे आमतौर पे कैप्स पे ही लिखा होता है लोगों ने, ठीक है। फिर आप एंटर दबाएं। तो इस रूम का जो साइज़ है वो आपने लिखना है इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल वो साइज़ मैंने आपको कमांड बताई थी कि आप डी आई से चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल डिस्टेंस, एक कॉर्नर पे क्लिक करके दूसरे पे जब माउस को क्लिक किए बगैर उस पॉइंट के ऊपर रोकेंगे तो ये 15 फीट यहाँ से बता रहा है, ये लिखा आ रहा है ऊपर। और अगर दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये 15 फीट आ रहा है। तो आपने अब एडिट कैसे करना है इसको, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, रूम के ऊपर आना है, एंटर दबाना है, 15 फीट 0 इंच मल्टीप्लाई बाय 15 फीट। ये मल्टीप्लाई वो जो आप ज़रब की कमांड होती है, यानी कि क्रॉस हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई की जो ये सिंबल होता है उस तरह आपने एक्स यूज़ कर लेना है इस जगह पे। 15 फीट 0 इंच, ठीक है। इसके अंदर डैश डाल दें, ज़रा पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक है। और जस्टिफिकेशन वगैरह होती है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आप और सॉरी ओरिएंटेशन नहीं, जस्टिफिकेशन बोलते हैं इसे। तो ये यहाँ पर आप इसको क्लिक करें, ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, और आप किसी भी जगह पे आप क्लिक करें ये लिखा है आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप तकरीबन इसको मिड में किसी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। ये आपका 15 फीट बाय 15 फीट का बेडरूम तैयार हो गया। लेकिन अब हमने इसकी डायमेंशंस भी लगानी है। यहाँ पर अब हम अगली कमांड देखेंगे जो डायमेंशंस हम कैसे लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ तक ये सारा कर लिया है टेक्स्ट तक। आज हम डायमेंशन सेटअप जो है वो उसके बारे में भी जानेंगे। तो उसके लिए डी डी आई एम की कमांड है, ये डी डी आई एम, ठीक है। इसके ऊपर आप एंटर कीजिए, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के साथ ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और इसको मॉडिफाई कर देना है। मॉडिफाई करने के बाद सबसे पहला काम आपने इसके यूनिट सेट करने हैं, ठीक है। तो ये हम आ जाते हैं प्राइमरी यूनिट्स में, इसको हम करेंगे आर्किटेक्चरल, ठीक है। प्रिसियन, अब प्रिसियन यहाँ पर काम करेगी क्योंकि जब आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, ये अगर 1/16 इंचज़ आ रहा है तो ये 3/16 इंचज़ तक प्रिसियन दिखा रहा है। मतलब प्रिसियन से मुराद ये होता है कि आप जब टेक्स्ट लिख रहे हों तो कितने लेवल तक ये आगे लिखा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ 1 फुट और आगे इंचज़ में 6 इंचज़ लिखे जा रहे हैं,
लेकिन 1 फुट 6.5 इंच लिखना है तो वो प्रिसीजन हो जाएगी हाफ की। ठीक है, हाफ की प्रिसीजन वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखा नहीं आ रहा है, लेकिन वो हाफ की प्रिसीजन हो जाएगी, इसके अंदर लिखा नहीं आ रहा है। अगर उससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो 1/4 पे चले जाएंगे, ये देख रहे हैं। यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा तक अगर आप बताना चाह रहे हैं, ये वो जैसे जैसे प्रिसीजन को बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा डिटेल में टेक्स्ट लिखा जाएगा। जितनी प्रिसीजन ज़्यादा होगी उतना आप छोटे लेवल के ऊपर ड्राइंग के ऊपर काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल छोटे लेवल से क्या मुराद है कि आपने किसी फर्नीचर की ड्राइंग बनानी है, तो उसके अंदर आपको छोटी से छोटी डिटेल भी देनी पड़ती है कि कितने का है, क्या कितने इंचज़ का जो है वो ग्रूव उसके अंदर बन रहा है फॉर एग्जांपल। और अगर आर्किटेक्चर में जाते हैं तो आपको हाफ प्रिसीजन के ऊपर भी काम चलता है। ठीक है जी, यहाँ पर ये बस ये इतना ही फ़िलहाल करना है। आगे जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम चीज़ों को छेड़ते जाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा सर के ऊपर हम बोझ नहीं डालेंगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने करनी है वो टेक्स्ट हाइट चेंज करनी है। तो ये 9 इंच का टेक्स्ट जो मैंने बाहर आपको लिख के बताया था, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये कितना टेक्स्ट हमें रखना चाहिए। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको 4 इंच कर देता हूँ। ठीक है जी, और बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। ठीक है, यहाँ पर सिंबल और एरोज़ जो है वो आर्किटेक्चुरल डायमेंशंस के लिए आपने आर्किटेक्चुरल टिक को यूज़ कर लेना है। ठीक है, और इसके अंदर भी आप या तो डॉट यूज़ कर लीजिए, या वो वैसे यूज़ कर लीजिए, मतलब कोई कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉट आप यूज़ करें। अब एरो साइज़ देखिए, आपको आइडिया हो रहा है कि ये प्रीव्यू दिखा रहा है आपको यहाँ पे कि आपका एरो यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा ना, एरो हेड। तो आप उसको तकरीबन 2 इंच करके देखें पहले। अब देखिए नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, ये मैंने इधर ऐसे इसलिए क्लिक किया है कि ये आप प्रीव्यू एक्टिव हो जाए। अगर मैं क्लिक ना करता तो मुझे एंटर दबाना पड़ना था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। ठीक है, मार्क बाकी चीज़ें ब्रेक साइज़ है, ये ब्रेक यहाँ पर जो आपको ब्रेक शो होगी इस जगह पे उसका ये साइज़ है, तो इधर भी हम 2 इंच कर देते हैं। फिर मैं वैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर 2 आ गया। अब ये सब को आप जो है ना वो 2 इंच 2 इंच 2 इंच कर लीजिए कि 2 इंच के फासले पे आपको ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाए। ठीक है जी, और मेरे ख्याल से इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ आ रही होती है, इस जगह पर ये ऑफसेट कितना आना है डायमेंशन का, वो भी हम देख लेते हैं। ये शायद फिट के अंदर आएगा। फिट के अंदर फ़िलहाल इसको आप ना छेड़ें, लाइंस के अंदर आएगा। हाँ, यहाँ पर आएगा बेस लाइन स्पेसिंग, इसको भी आप 2 इंच पे सेट कर दीजिए। ठीक है जी, एक्सटेंड बियॉन्ड लाइंस, ये जो इन लाइनों से हट के है, यहाँ से डायमेंशन कितनी हट के लगा है, इसको भी आप 2 इंच पे सेट कर लीजिए। ये ज़रा दिखने में इक्वल लगेंगी। ठीक है, यहाँ से एक्सटेंड बियॉन्ड हो गई। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इसको भी 2 इंच कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये तकरीबन एक जैसा डिस्टेंस हर जगह पे हमें देखने को मिलेगा। सही है, तो ये मेरे ख्याल से भी फ़िलहाल ठीक है। एक और चीज़ होती है फिटिंग के अंदर कि यहाँ पर हम टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं। वो हम जो है ना वो अगर करना चाहें, वो सिर्फ उसकी है कि आप ब्यूटी, यानी कि जितने बेहतर तरीके से आप दिखाना चाहें टेक्स्ट को, उतने बेहतर तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक एक दफ़ा आप एक्सप्लोर अपने तौर पे कीजिएगा। मैं एक एक चीज़ की डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो फिर क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं ओके करता हूँ। इसको आपने ये स्टैंडर्ड को सेट करंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो भी डायमेंशन आप लगाएंगे वो इसी के ऊपर आएगी। क्लोज। अब जो है आपने डायमेंशन लगानी है, तो यहाँ पर ये सामने आपको ये एक पैनल नज़र आ रहा है एनोटेशन के नाम से, एनोटेशन। इसके अंदर ये लीनियर के ऊपर क्लिक कर लें आप। ठीक है, तो लीनियर के ऊपर क्लिक किया। अब आप देखिए यहाँ पे एक क्लिक किया स्टार्टिंग पॉइंट, और ये सेकंड पॉइंट, तो ये देखिए ये आपके पास डायमेंशन लिखी है आपकी। ठीक है, और ये मैंने भी वैसे ही आपको बताया। दूसरा ये है कि आप DLI की कमांड लगाएंगे। ठीक है, ये लीनियर डायमेंशन के लिए, तो उस तरीके से भी आप जो है वो लाइन ये डायमेंशन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो अंदर की डायमेंशंस होती हैं वो आम तौर पे अंदर की तरफ ड्रॉ होती हैं। अब ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट के बाद कितना आपने लगाना है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं उसे कह देता हूँ भाई 2 फीट दूर करके लगा दो।
फिर कमांड को दोबारा अगर हमने एक्टिव करना है तो आप स्पेस दबा दें, वही कमांड दोबारा एक्टिव हो जाएगी जो आपने लास्ट यूज़ की है। अब इस तरफ से डायमेंशन देंगे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं 2 फीट, ठीक है जी। या अगर आपको ज़्यादा कम करनी है तो ज़्यादा वो आप बता सकते हैं, उसे 1 फुट भी कर सकते हैं। जैसे मैं दोबारा से करता हूँ तो DLI यहाँ से मैं 1 फुट दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर कंटिन्यूस हमने लेके जाना है तो आपको एक डायमेंशन के अंदर कंटिन्यूस डायमेंशन का जो है वो भी एक मिल जाता है। आ, ये इसके अंदर आप आएंगे, इसके अंदर कंटिन्यूस डायमेंशन यहाँ पर होगी, ये यहाँ पर होगी। फ़िलहाल मैं इसी को यूज़ करता हूँ। कंटिन्यूस डायमेंशन की एक टूल बार, डायमेंशन की पूरी एक टूल बार होती है, वो एक्टिव करेंगे उसके अंदर कंटिन्यूस डायमेंशन आ जाएगी। और अगर आप ढूंढना चाहें कंटिन्यू, ये आ गया कंटिन्यू लिखा तो कंटिन्यूस डायमेंशन, वहीं से डायमेंशन आगे स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगले पॉइंट पे क्लिक करें तो अभी देखिए आप आगे जा रही है। अब यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। और अगर डायमेंशन की टूल बार हम निकालेंगे तो उसके अंदर वो हमें कंटिन्यूस डायमेंशन भी बता देगा। तो उसके लिए भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे बताता चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, डायमेंशन लगानी है आपको आगे। ये इंटीरियर की डायमेंशंस हैं, ठीक है। एक्सटीरियर की अगर लगाएंगे मतलब मेन रूम की अगर आपने बतानी है ना तो वो आप बार बार से भी बता सकते हैं। ये DLI, ये 15 फुट बाय 15 फुट का ये कमरा हो गया हमारे पास, ठीक है। ये अब हमारी जो है ना वो एस्थेटिक सेंस के ऊपर काम करती हैं ये चीज़ें, कि हम कितनी बेहतर तरीके से डायमेंशंस दिखा सकते हैं लोगों को, जिससे उनको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। इसको बेहतर भी किया जा सकता है, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा भी किया जा सकता है, इनके दरमियान डिस्टेंस भी मेंटेन किया जाता है, जा सकता है टेक्स्ट के दरमियान। वो सब चीज़ें जो है वो आप उसको खुद एक्सप्लोर करें। अगर कोई समझ में नहीं आती तो बता दें। रेफरेंस के लिए आपके पास ये ड्राइंग है, अगर ये किसी के पास नहीं है ड्राइंग, बल्कि मैं दोबारा शेयर कर दूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये लिखा हुआ है टेक्स्ट वगैरह, ठीक है। डायमेंशंस का क्या लिखा हुआ है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह सब चीज़ें, ये अच्छी बनी हुई है ड्राइंग। पता नहीं किसने बनाई है, जिसने भी बनाई है बहुत अच्छी बनाई हुई है। अच्छा, आज हम डायमेंशंस के अलावा, ये मैं एक रफ़ डायमेंशन ज़रा लगा देता हूँ इसकी, एक ये लगा दूँ, एक ये लगा दूँ, ये डायमेंशन होगी, ठीक है जी। आज हम एलिवेशन भी ड्रॉ करना सीखेंगे कि एलिवेशन कैसे ड्रॉ होता है। तो आपने उसके लिए एक रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और एक कमांड होती है रे। रे जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वो शॉप फेंकेगी, ठीक है, उस पॉइंट से इन्फिनिट लाइन ड्रॉ कर देगी। तो आपने रे के ऊपर आना है, रे क्लिक करना है, और नीचे की तरफ ऊपर जिस भी डायमेंशन में आपने लाइन ड्रॉ करनी है ना इन्फिनिट, उसके ऊपर आपने उस तरफ माउस को ले आना है। आपने फिर उस तरफ माउस को लेके आके क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर एंटर दबा देना है या स्पेस दबा देना है, दोबारा फिर स्पेस दबाइए। फिर जहाँ जहाँ पर ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कटिंग के दीवार के अंदर, वहाँ वहाँ पर आपने क्लिक करते चले जाना, ठीक है। ये अब हम इसका फ्रंट एलिवेशन बना रहे हैं, फ्रंट से ये कैसा नज़र आएगा। अब आम तौर पे जो हाइट होती है वो 10 फीट के करीब होती है स्लैब की, जिसको हम छत बोलते हैं नीचे से। तो हम ऑफसेट करेंगे 10 फीट। फिर इसके 10 फीट के ऊपर जो है तकरीबन 1 फुट की हमारी स्लैब होती है, कंक्रीट स्लैब होती है छत की। तो आप उसको ऑफसेट करें 1 फुट, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूम अगर इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ है, आज़ाद है, किसी हिस्से के साथ कनेक्टेड नहीं है, या कनेक्टेड भी है, तो उसके ऊपर पैरापेट होगी। पैरापेट जिसे हम बनेरा बोलते हैं पंजाबी में, वो बनेरा भी हमने शो करवाना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्ज़ाम्पल 3 फीट का बनेरा डाल देते हैं ऊपर, ठीक है। पैरापेट इसको बोलते हैं वैसे। इसके बाद आप इसकी सफाई करनी शुरू करें, ट्रिम के लगा के ट्रिम कमांड एंटर करें, और क्लिक करके जो जो हिस्से आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट करते चले जाएं। जैसे ये हिस्से हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये कटिंग होगी। अभी 7 फुट हाइट के ऊपर आमतौर पे दरवाज़ा होता है,
तो हम ऑफसेट करेंगे 7 फुट। ये हमारा दरवाज़ा लग गया। अब एक्स्ट्रा वॉल्स को हम ट्रिम कर देंगे। ये दरवाज़ा आ गया यहाँ पे, जो एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है। ये 2 लाइनें हम डिलीट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है। और ये जो लाइंस हैं ये हिडन में शो होंगी, क्योंकि ये आपकी दीवार के पीछे होती है ना स्लैब, बाहर से फ्रंट से तो नज़र नहीं आ रही होती। तो आप इसको मूव करें या आप ट्रिम कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे। या इसको आप ऐसा करें, आप इसको हिडन में शो करवा दें, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके हिडन में शो करवा दें। ठीक है, ये आपका स्लैब लेवल शो हो जाएगा। ठीक है। अब ये आपका एक बेसिक सा प्लान बन गया। अब क्योंकि ये हमारा दरवाज़ा इस तरफ को खुल रहा है, तो उसूलन इसका हैंडल इस जगह पर आना चाहिए। तो आप एक सर्कल ड्रॉ करें। ठीक है, कोई मतलब 1.5 इंच का कर लें। ठीक है। और इसको आप ज़मीन से कोई 3 फुट ऊपर उठा दें, इसके सेंटर को। ये मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, सेंटर टू सेंटर मूव किया। अब मूव की कमांड लगा रहा हूँ, 3 फुट ऊपर कर देता हूँ। अब फिर मूव की कमांड लगा के अंदाजे से थोड़ा सा अंदर कर, तो ये दूर से हमें शो हो जाएगा कि ये दरवाज़ा इस तरफ को खुल रहा है। इससे ज़्यादा डिटेल अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर अब हम जो है ना लिखना शुरू करेंगे इसका टेक्स्ट। ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है, जैसे कि आपको रेफरेंस के लिए मैंने इसमें दिखाया है कई बार। इसका कोई एलिवेशन हम देखते हैं, तो ये देखिए ये लाइंस वगैरह लगा के उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है। ये बहुत डिटेल में ये चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, ये आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हैच वगैरह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो फ़िलहाल इसके अंदर आप इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद जो है ना, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है कि आप 3D के लिए रेडी हो जाएं। इतनी डिटेल में मैं आपको ड्राइंग बनाना नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग का जो ये सैंपल होता है, ये मैं आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि ये इस तरह से लाइन ड्रॉ होती है, इस तरह से ये चीज़ें अब अगर कैसे बनती हैं। लेकिन अगर मैं डिटेल कॉन्सेप्ट में चला जाऊंगा ना, तो फिर ड्राफ्टिंग का कोर्स बन जाएगा पूरा। तो मैं ड्राफ्ट्समैन हूँ भी नहीं, ऑनेस्टली। प्रोफेशनल ड्राफ्ट्समैन नहीं हूँ मैं 3D विजुलाइज़र हूँ। लेकिन मैं आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूँ जो कि हमारे आर्किटेक्चर विजुलाइजेशन के हिसाब से क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये जो फर्श होता है ना, उसको प्लिंथ लेवल भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पोर्च लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल लिखा हुआ है। तो फिनिश फ्लोर लेवल आपने लिखना है। फिर उसके बाद ये स्लैब की लाइन इन्होंने शो की हुई है, वो आपने शो करवानी है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ डायमेंशंस शो की हुई हैं। तो उन्होंने स्लैब की लाइन वैसे बाहर शो की हुई है, तो हम भी बाहर ही शो कर देते हैं। ये मैं मूव की कमांड लगा रहा हूँ। मैं शायद थोड़ी स्पीड में वो लगा जाता हूँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है काम करने की। ये एक लाइन लगाएं और बाकी चीज़ों को आप ट्रिम कर दें। ठीक है जी। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, बहुत सारे मेथड हैं, हर बंदे का अपना अपना मेथड होता है। ठीक है। तो वैसे मेरे हिसाब से ये लाइन अंदर शो होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि पता चल सके कि यहाँ पर स्लैब है। और फिर उसके बाद जो है ना, ये अभी स्ट्रेच की कमांड एक नई आ गई है जनाब। इस लाइन मैंने स्ट्रेच करनी है ना, तो ये सेलेक्ट करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कैसे रखनी है। तो अब कंट्रोल के साथ एक नया आ गया है हमारे पास, परपेंडिकुलर आपने ऑन कर लेना है। ओके। तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ये स्नैप ले लेगा, उसको स्ट्रेच स्ट्रेच कर लेंगे हम लाइन को। तो अभी थोड़ी सी मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, कॉपी करता हूँ, मूव करके कॉपी करता हूँ इसको। अब यह एक कमांड आती है पॉइंट कोऑर्डिनेट्स की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स थोड़ी जो है ना वो मुश्किल कमांड है। वो मैं आपको पूरा एक लेक्चर उसके अंदर रखना पड़ेगा। अभी रेफरेंस के लिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, वापस लेके गया हूँ और अभी मैं कॉपी की कमांड लगाऊंगा। एक कॉपी यहाँ पे रख दी, एक कॉपी यहाँ पे रख दी और एक कॉपी यहाँ पे रख दी। ठीक है जी। इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर जैसे ये फिनिश फ्लोर लेवल या प्लिंथ लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल लिखें आप। अब एक ड्राइंग में ना मुख्तलिफ जो है वो हाइट्स के टेक्स्ट हो सकते हैं।
वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे उसको देखना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी एडिटिंग यहाँ से भी हो सकती है। ये मैं फॉर एग्जांपल इसको 6 इंच का कर देता हूँ, शायद और भी छोटा करना पड़ जाए, 4 इंच। मेरे ख्याल से 5 इंच ठीक रहेगा, 5 इंच। और फिर उसके बाद इस जगह पे क्लिक करके आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप किसी जगह पे मूव कर दें। ठीक है, उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे, इस रेफरेंस पॉइंट से पकड़ेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे। ये वाली लाइन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हम यहाँ पर स्लैब का लेवल भी लिख सकते हैं, रूफ लेवल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको पैरापेट लेवल लिखेंगे। ठीक है, स्पेलिंग पैरापेट। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, मैंने डबल क्लिक करके इसके ऊपर राइट क्लिक किया था, जैसे मैंने यहाँ पे गलती से ई लिख दिया, ई की बजाय। तो पैरापेट की स्पेलिंग ये नहीं होते। तो जैसे ही उसको आप देखेंगे तो नीचे रेड कलर की लाइन शो हो रही है, राइट क्लिक करें और यहाँ से आपको ये ग्रामर करेक्शन जो है ना वो नज़र आएगी, ये पैरापेट को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो इसी की एक कॉपी रख के सी ओ, तो ऐसे ही इसका लेवल भी लिख सकते हैं नीचे, जैसे 0 फुट-0 0 इंच। ठीक है, फिर कॉपी करें। अब ये देखें, ये आपने डिसाइड करना है कि आपको कितनी खूबसूरती चाहिए ड्राइंग के अंदर। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया 11 फीट पे, 11 फीट 0 इंच पे। फिर हमने 3 फुट ऊपर लेके गए थे, तो ये अब यहाँ से कैलकुलेट होगा। 11 फुट के बाद 3 फुट हो गए, ये 14 फुट, 14 फुट 0 इंच। तो अब देखिए, जो स्टडी करने वाला बंदा है, इसको थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल दें ताकि ये पता चले कि ये सिर्फ कमरा ही नहीं है, ये साथ जो है ना फर्श आगे भी कहीं कंटिन्यू हो रहा है। तो हवा में नहीं है कमरा खड़ा हुआ। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी लाइंस बाहर निकाल दी हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इक्वल निकालें। जैसे मैं अभी इक्वल निकालूंगा इसे, तो मैं इसे कोई 3 फुट बाहर इस तरफ निकाल देता हूँ, ऑफसेट की कमांड लगाता हूँ 3 फुट। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, इसका ड्राइंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो हमारी कमरे की ड्राइंग है। इसको पकड़ के इसके ऊपर स्नैप कर दें और इसको पकड़ के इसके ऊपर स्नैप कर दें, मूव कर दें, स्ट्रेच कर दें। ठीक है जी, ये आपका जो है पहले एलिवेशन तैयार हो गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने इस साइड का एलिवेशन कैसे तैयार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अब हम मूव करेंगे। यहाँ तो दो तरीके हैं, या तो हम एक ड्राइंग की कॉपी रख लें साइड पे, जो आपके आमतौर पे लोग करते हैं, कॉपी रख लें। और एक होता है कि व्यू पोर्ट को मूव कर लिया जाए, यानी कि आपका ड्राइंग पेपर है उसको आप मूव करके उस डायरेक्शन में रख लें और फिर वो ड्रॉ कर लें। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी हम क्या करें, कॉपी की कमांड लगा रहे हैं, कॉपी सेलेक्ट किया और इसको हमने मूव करके एक साइड पे मूव कर लिया। फिर इसको हमने रोटेट RO सेलेक्ट किया, जिस पॉइंट से पकड़ के रोटेट करना है, जैसे ये एक्सिस पॉइंट है इसका, इधर से पॉइंट को पकड़ा और इसको हमने किसी एक डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। अब आपको चाहिए इस साइड का, ये जो रोशनदान वाली साइड है, तो उस हिसाब से हमारा लेफ़्ट एलिवेशन बनता है। तो आप इसको पकड़ के मूव करिए। ठीक है, रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इसके ऊपर आप मूव करके, मूव स्नैप ऑन है आपका, इधर रख दीजिए परपेंडिकुलर की हेल्प से। अब जैसे हमने इसको ड्रॉ किया था वैसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे मिस हो गई, वो लिखना ज़रूरी है कि ये कौन सा एलिवेशन है। तो हम एक बड़ी हेडिंग नीचे लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रंट एलिवेशन, और इसको सिलेक्ट करके हम इसकी हाइट बढ़ा देंगे, 1 फुट तक ले जाते हैं, या 9 इंच मेरे ख्याल से ठीक नहीं, 9 इंच। और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है जी, अब क्या करना है हमने, ये हम क्योंकि ऑलरेडी हम हाइट्स ले चुके हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमें दोबारा दोबारा इसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से हम रेज लेंगे, ऑफसेट की कमांड हमें दोबारा दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम रे की कमांड लगाएंगे इस तरफ नीचे की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ,
ये विंडो के हिस्से का आ गया। पहले हमने दीवारों को किया, फिर जो ओपनिंग्स आ रही हैं उनको ड्रॉ किया। फिर एक जो लाइन है हम इस तरफ लगा देते हैं। ठीक है जी, ये रे आ गई, दूसरी यहाँ से आ गई। टोटल पैरापेट की हाइट एक यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई। अब जो है 7 फुट जितनी भी विंडोज़ होती हैं उनका जो लिंटर लेवल होता है, टॉप लेवल, वो सेम होता है। आपने इस तरफ लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये 3 फुट हाइट की या 1.5 फुट हाइट का हम जो है ना वो एलिवेटर सॉरी क्या वेंटिलेटर बनाएंगे। तो ऑफसेट 1 फीट 6 इंचेस, इसको कॉपी करें, ऑफसेट करें नीचे की तरफ। थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है, इसको डिलीट करें, 2 फीट कर लेते हैं ऑफसेट 2 फीट। ये आपका रोशनदान की ओपनिंग हो गई। अब आपने सफाई करनी है। ट्रिम, ट्रिम की कमांड, और आप क्लिक करते चले जाएं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही सिर्फ इधर विंडो चाहिए तो आप बाकी से डिलीट कर दें, ट्रिम कर दें। ये आपकी विंडो आ गई। ये आपका वो आ गया, सिर्फ स्लैब आ गया। अब यहाँ पर एक नई कमांड आपको बताऊंगा, मैच, कि ये लाइन को हमने इसके साथ मैच करना है। तो मैच प्रॉपर्टीज़ की कमांड होती है MA, मैच प्रॉपर्टीज़। आपने पहले वो लाइन सेलेक्ट करनी है जिसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने कॉपी करना है, और फिर उस पर क्लिक करना है जिसको आपने वो प्रॉपर्टीज़ देनी है। तो ये आप एग्जैक्टली सेम मैच प्रॉपर्टीज़ पे आ गए। अब ये देखिए, ये ख्याल रखना है कि जब ट्रिमिंग हो तो पीछे से क्लियर होता जाए। ये पुरानी ट्रिमिंग ही इसके ऊपर आ गई है, तो डिलीट कर दें आप। उसी तरह ऑफसेट कर लें इनको साइडों पे। अब ऑफसेट हम डिस्टेंस के ज़रिए भी ले सकते हैं। हमने पहले 2 फीट लिया था ना, अभी हम इसको रेफरेंस भी बता सकते हैं। मैंने ऑफसेट की कमांड एक्टिव की हुई है, वो डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे। तो आप सिंगल क्लिक करके दूसरे पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डिस्टेंस का समझ जाएगा 2 फीट। तो आपने ऐसे करना है। अगर इन कमांड्स की समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा मुझसे, कई लोगों ने पूछा भी है और उनको मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियोस बना के सेंड भी कर दी हैं। बाकी ट्रिम कर दीजिए। ठीक है जी। अब क्योंकि ये डोर का हमने सिंबल शो किया था हैंडल का, तो आप यहाँ पर फ्रेम का सिंबल शो कर दें, 2 इंच का ऑफसेट, 2 इंच ऑफसेट, 2 इंच। ये आपका फ्रेम आ गया। अब आपने इसको ट्रिम करना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको लाइन की थिकनेस के बारे में बताऊंगा और लेयर्स के बारे में बताऊंगा। उससे हमें पता चलेगा कौन सी लाइन आगे है, कौन सी लाइन पीछे है। ग्लास का सिंबल क्या होता है? ग्लास का सिंबल होता है 3 लाइन्स। आपने उसने ये ऑर्थो ऑफ कर लेना है, यहाँ से लाइन लगानी है एक। ये सिंबल है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट डायमेंशन के ऊपर लगाएं। ठीक है, ये ग्लास का सिंबल होता है, मतलब ये ग्लास की विंडो है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी ये यहाँ से सारी चीज़ें आप कॉपी भी कर सकते हैं। CO लगाएं, इस पॉइंट से पकड़ें और इधर रख दें। ठीक है, अभी थोड़ा करीब हो रहा है आपस में, तो हम सारे सेट को पकड़ेंगे, मूव की कमांड लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और फिर थोड़ा सा मूव कर देंगे। यहाँ पर ऑर्थो ऑन नहीं है तो ऑर्थो ऑन कर लें ताकि सीधी लाइन में जाए। तो ये हमारा आ गया। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड का एलिवेशन। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ़्ट, लेफ़्ट एलिवेशन। बाकी चीज़ें ये सारी वही रहेंगी क्योंकि इसमें और हमने कुछ चेंज नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमें दिखानी ज़रूरी है कि हमें जैसे बंदे को पता चले कि दरवाजे की हाइट क्या है और विंडो की हाइट क्या है, उसके लिए हम डायमेंशन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो डायमेंशन लगाने के लिए हम लीनियर डायमेंशन लेंगे और हमें थोड़ी ये प्लान से बाहर ही रखनी होती है। तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस लाइन पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक रेफरेंस लाइन ये हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक लाइन जहाँ जहाँ पर हमने डायमेंशन दिखानी है ना, वहाँ वहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें डायमेंशन ड्रॉ करने में आसानी हो। तो आप DLI डायमेंशन लगाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है जी, और यहाँ पर हम से डिस्टेंस दे देते हैं 1 फुट का। ठीक है, और फिर कंटिन्यूस CON लिखेंगे। तो ये सेकंड नंबर CONT लिखते हैं, कंटिन्यूस डायमेंशन। हाँ, DIM ये आ रही है, डायमेंशन कंटिन्यू।
ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें और आगे क्लिक करते चले जाएं। इस तरह से आपको बार बार कमांड एक्टिव नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब जो इजाफी लाइनें हैं वो सब डिलीट करते हैं आप। जैसे इजाफी लाइनें थी, ये रेफरेंस के लिए हमने ड्रॉ की थी, ये आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको अब मूव कर लेते हैं हम अपने हिसाब से जिधर भी आप रखना चाहें। तो अब देखें, पता चल रहा है कि ये दरवाज़ा 7 फुट हाइट का है, ये 4 फुट हाइट का है, ये 3 फुट, मतलब 7 फुट के बाद 4 फुट हाइट पे फ्लो रूफ़ है, और उसके बाद 3 फुट की पैरापेट है। मैं फिर वही बात बोलूँगा कि इसको जितने बेहतर तरीके से आप लगा सकें आप लगाएं। ठीक है, 1 फुट गैप कम लग रहा है तो 2 फुट या 3 फुट भी रख सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी अब दरवाज़े की विड्थ की डायमेंशन है वो ऑटोमेटिकली हमें ये प्लान से पता चल जाएगी। ये प्लान से आप जिसको देनी है वो प्लान से ये डायमेंशन दे सकता है। ये देखिए, तो आपके पास वो बंदा जो है वो क्वेश्चन लेके नहीं आएगा कि जी कितना दीवार से कितना छोड़ के दरवाज़ा लग रहा है, कितना फुट दूर लग रहा है, या कितना चौड़ा लग रहा है, फिर बाकी दीवार का साइज़ क्या बच रहा है। तो ऑटोमेटिकली उनको इन चीज़ जगहों से पता चल जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर है जी, जिसके अंदर हमने मेनली जो है वो एलिवेशन को ड्रॉ करना सीखा है, और बाकी जो है वो इसकी इसके फ्लो में जितनी लाइंस जितनी कमांड्स आती गई हैं वो हमने सीखा है। अब आपका जो काम है ना वो ये है कि आपने जो बैक साइड का एलिवेशन है जिसको हम बोलते हैं रेयर एलिवेशन, वो आपने ड्रॉ करना है। एक कॉपी रख लेनी है, ये आपने करके देना है। ठीक है, ये आप जब आप काम करें तो आपने रेयर एलिवेशन को ड्रॉ करना है। इसको रेयर इसलिए बोलते हैं, बैक साइड पे होता है। तो उसी तरह इसको आप रोटेट करें, आर ओ कमांड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे रोटेट होगा। ठीक है, और आप वीडियो को वो देख लीजिए वहाँ वो वाला हिस्सा, और फिर बैक साइड के ऊपर आपने एलिवेशन ड्रॉ करना है। मैं एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, जो ये विंडो होती है पीछे वाली, इसका जो प्लिंथ लेवल होता है वो, यानी कि जो ज़मीन से ऊंचाई होती है वो आम तौर पे 6 इंच होती है। ठीक है, और जो हाइट है वो हम सब जगहों पे एक जैसी रखेंगे दरवाज़ों की। जैसे ये 7 फुट है, इधर भी हमने 7 फुट रखी है। ठीक है, और जो है वो बाकी चीज़ें आप जैसे फ्रेम बनाया इसी तरह फ्रेम बनाएंगे, लेकिन इसमें क्योंकि आम तौर पे ये फिक्स्ड नहीं होता, तो ये डबल डोर होता है यहाँ पे, तो आपने ड्रॉ करना है डबल, 2 दरवाज़ों वाला यहाँ पे। तो आप अपना दिमाग लड़ाइए और बताइए कि वो मतलब यहाँ पर नहीं, इस एलिवेशन की बात कर रहा हूँ, इस एलिवेशन में 2 दरवाज़ों वाला आपने फ्रेम ड्रॉ करना है, तो स्लाइडिंग। तो वो आप अपने दिमाग लड़ाइए और बताइए कि वो कैसे बनेगा। फिर जिस जो बना लेगा तो फिर जो है ना वो मेरे साथ शेयर भी करे। तो बाकी है कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ब्लॉक इंसर्ट करना बताऊंगा इंशाल्लाह, और फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको लेयर्स के ऊपर काम करना भी सिखाऊंगा, जिसके अंदर हम लाइन की विड्थ को फॉलो करेंगे कि कैसे काम करती है जो लाइन की मोटाई है, और लाइन की जो थिकनेस है कि जो होती है वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को देखने के लिए जो यूज़ हम रेफरेंसेस यूज़ करते हैं कि आगे कौन सा हिस्सा नज़र आ रहा है, पीछे कौन सा हिस्सा नज़र आ रहा है। वो सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में कवर करूँ। ठीक है, हमने कुछ इस तकरीबन इस लेवल को हमने अचीव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या की चीज़ें रह गई हैं। एक ये हैच है, इसको हैच बोलते हैं, हैच करना बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ब्लॉक इंसर्ट करना बताऊंगा, ये ब्लॉक कैसे इंसर्ट करने हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें जैसे जैसे साथ साथ आती जाएंगी वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताता जाऊँगा। तो फ़िलहाल हाँ, सेक्शन सेक्शन मेन चीज़ रह गई है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला सेक्शन को भी हम कवर करेंगे। तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं जितना टाइम निकाल सकूँ निकालूँ, लेकिन वो जो लेट हो जाते हैं लेक्चर उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। ठीक है, अगर आप अपने तौर पे इसको सीख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, ड्राफ्टिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ड्राफ्टिंग को मैं आपको ये फ्री हैंड है कि आप खुद से भी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मेरा जो मेन जो एक्सपर्टीज़ हैं वो 3D की हैं, तो इसमें हो सकता है कि कोई ना कोई गुंजाइश रह जाती हो चीज़ें बताने में, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मेरे पास नॉलेज है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में भी नहीं होती ड्राफ्टिंग,
तो जितना नॉलेज मैंने सीखा हुआ है अपने उस्ताद से, पुराने लोगों से, अपने पढ़ के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो याद आ जाता है वो शेयर हो जाता है, जो कुछ रह भी जाती हैं चीज़ें। तो जो लोग प्रोफेशनल ड्राफ्ट्समैन हैं उनको पता है ये कहाँ पे लैग आ रहा है। अगर वो अपने जो अ, अगर ग्रुप में मौजूद हैं और अपने जो बाकी ग्रुप मेंबर्स की हेल्प करना चाहे तो बेशक वो करें। तो जो कुछ जो मेंबर्स हैं वो सवाल पूछते हैं और मैं एक्टिव ना होने की वजह से या मैं बिज़ी होने की वजह से जवाब नहीं दे पाता, तो जिनको पता होता है वो खुले दिल से जवाब दे दिया करें। कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।